कर्नल सोफिया कुरैशी आपको तो याद ही होंगी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये आके ब्रीफिंग देती थी, लेकिन इन पे एक बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क दिया था मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह ने। और अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 2 हफ्ते का टाइम दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि आप सैंक्शन अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी है उसको लेकर आप जल्दी से बता दीजिए 2 हफ्ते के अंदर अंदर। क्या है पूरा इशू वो आपको बता देता हूं। दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग कर्नल कुरैशी कर रही थी, उसके बाद मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर है विजय शाह, इन्होंने ऐसा कहा था, एक अभद्र भाषा में यूज करते हुए कहा था कि आतंकवादियों की बहन ने ही उन्हें जवाब दिया है, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था। बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड्स इन्होंने यूज किए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक सू मोटो एक्शन लिया था और यह कहा था तब डीजीपी से मध्य प्रदेश के कि आप इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करें। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो ये आप बात इन मिनिस्टर्स ने की है, ये आर्मी के डिसिप्लिन, इनकी सेल्फलेसनेस, कैरेक्टर, ऑनर और जो करेज है उसे क्वेश्चन कर रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर की हुई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, जैसे मैंने आपसे कहा, यह कहा था कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ गटर्स। ये वर्ड रिमार्क्स कोर्ट ने कहते, जो भले ही इनका जो रिमार्क था वो था भी गटर के लायक ही, तो भी हाई कोर्ट ने बिना कोई लफ्जों को इधर उधर किए साफ साफ ये कहा था कि आप एक ऑफिसर को क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक इंटीग्रिटी उस ऑफिसर की आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुई। एफआईआर किस किस दफा, बीएनएस के किस किस दफा में रजिस्टर हुई, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 152, सेक्शन 152 एक्ट, अगर आप कोई ऐसी एक्ट करते हैं जिससे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी या इंटीग्रिटी को खतरा होता है, तो आपके ऊपर बीएनएस की 152 सेक्शन धारा लगेगी। ये भी इन पे लगाई गई। उसके बाद इनके ऊपर लगी थी सबसे मुख्य सेक्शन 192, प्रमोटिंग इनिमिटी बिटवीन द ग्रुप्स। यानी अगर आप कुछ ऐसा कहते हैं या आपकी एक्शन से रिलीजन, रेस, एक्स्ट्रा, इन सब के बीच में ऐसा भेदभाव होता है, ऐसा लगता है कि ये यूनिटी को आप भंग करना चाह रहे हैं जो इस देश की पहचान है, आप कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 196 लगेगी। इसके साथ साथ इनके ऊपर सेक्शन 197 भी लगी हुई थी कि आप देश की अखंडता को क्वेश्चन कर रहे हैं, जेपरडाइज कर रहे हैं। ये 3 सेक्शंस इन पे लगाई गई थी। फिर विजय शाह ने ऑनलाइन एक वीडियो निकाली थी जिसमें इन्होंने माफी मांगी हुई थी कर्नल कुरैशी से। इन्होंने कहा था कि मैं एक सभा को संबोधन कर रहा था बीइंग ए मिनिस्टर, और मेरे से ऐसे लफ्ज जो निकल गए, अगर आप किसी को बुरा लग रहा तो मैं माफी मांग रहा हूं। ये इन्होंने कहा एक ऑनलाइन अपॉलजी इशू करके। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी पेशेंस चेक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछले साल जुलाई के महीने में, कहा कि आपने कोई पब्लिक अपॉलजी क्यों नहीं इशू की, ये ऑनलाइन अपॉलजी जो आप कर रहे हैं इट इज ए जोक। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया। उन्हें कहा जो रिमार्क्स इन्होंने दिए हैं इसका आप इम्पार्शियल प्रोब कीजिए और एक रिपोर्ट दीजिए। एसआईटी का गठन हो गया। अगस्त 2025 में जो ये एसआईटी बनी थी, इस एसआईटी ने जो विजय शाह इनके रिमार्क्स को स्टडी किया, एक इन्वेस्टिगेट करते हुए एक रिपोर्ट जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भेजी और उन्हें कहा कि इनको सैंक्शन किया जाए प्रोसिक्यूशन के लिए, यानी आप इजाजत दीजिए, इनके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं उनके अंतर्गत इनको बुक किया जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि यहां पर एसआईटी परमिशन क्यों ले रही है सैंक्शन करने के लिए, सीधा केस क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि विजय शाह एक मिनिस्टर है और अगर हम इसी हमारे संविधान के बीएनएसएस सेक्शन 218 देखेंगे, उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी, अगर हम पब्लिक सर्वेंट की बात करें, जैसे एक मिनिस्टर है, जज है या आईएएस ऑफिसर है, जो इस टाइम पे ऑफिस में होल्ड कर रहा है, एक ऑफिस कर रहा है, उसके ऊपर आप सीधे सीधे केस नहीं कर सकते, चार्जेस सैंक्शन नहीं कर सकते जब तक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट सैंक्शन ना दे, एक परमिशन ना दे कि आप इसे प्रोसिक्यूट करें, उसे पुलिस या कोर्ट प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। तो जो ये मिनिस्टर है विजय शाह, इन्हें कहीं ना कहीं जो चीज बचा रही है वो सेक्शन 218 है बीएनएसएस की, वो इन्हें बचा रही है। इसीलिए एसआईटी ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से कहा था कि हमने इनके रिमार्क्स को अच्छी तरह स्टडी कर लिया है, इनके रिमार्क्स यस
जो भी धारा इन पे लगाई गई है वो सही है, आप परमिशन दीजिए प्रोसिक्यूशन के लिए। सेक्शन 218 में एक और चीज लिखी हुई है कि 120 दिन का रूल है। 120 दिन का रूल क्या है कि जैसे ही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी गवर्नमेंट के पास, जो स्टेट गवर्नमेंट है या जिसके अंतर्गत ये पब्लिक सर्वेंट है, उनके पास 4 महीने का टाइम होता है सैंक्शन रिक्वेस्ट के ऊपर हां या ना में जवाब देने के लिए। अगर 120 दिन के बाद भी सरकार सैंक्शन रिक्वेस्ट हां नहीं करती या ना नहीं करती या जवाब ही नहीं देती तो इसे माना जाता है कि इट इज ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड। तो आप एक बार गिनती कीजिए, अगस्त 2025 में विजय शाह के ऊपर एसआईटी ने परमिशन मांगी कि इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। तो 120 दिन का अगर हम रूल लगाएंगे तो जनवरी में आज 5 महीने हो चुके हैं और अभी तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है कि आप बताइए इन्हें प्रोसिक्यूट करना है या नहीं करना, आप इनको सैंक्शन की इजाजत देते या नहीं देते। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शंस लेके आया 24,999 रुपीज में। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन है। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसी के साथ अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट बेस्ट एजुकेटर्स से डिजाइन किए हुए मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को टेस्ट करें तो अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आए 1999 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो 120 डेज की विंडो होती है वो तो अब ओवर हो चुकी है। अब तो लगभग 5 महीने हो चुके हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इस केस को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लहजे में मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि 2 हफ्ते आपके पास, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप बताइए आप प्रोसिक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। याद रखिएगा एक चीज, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ओपनली इसके बारे में अभी तक एक भी नोटिफिकेशन या एक भी इंटरव्यू नहीं दिया हुआ है। यानी अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है कि प्रोसिक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हां, अगर वो अलाउ नहीं करते तो कहीं ना कहीं एक मिनिस्टर जो क्वेश्चन कर रहा है क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत खुद इस केस को सुन रहे हैं। इसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता, जयमाला बागची वो भी है। उनके पास इस एसआईटी का सील्ड कवर एनवलप में रिपोर्ट दी गई। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट हमारे पास पहुंच चुकी है, रिपोर्ट हमने स्टडी कर ली है। अब आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर बताए कि हम इन्हें प्रोसिक्यूट करें या नहीं करें। वैसे उन्होंने एक और रिमार्क मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को यह भी कहा कि यह सेम रिपोर्ट आपके पास अगस्त 2025 में पहुंच चुकी है और अभी तक आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली है, आपने कोई माइंड बनाया नहीं है। आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या इंडियन आर्मी को ऐसे पॉलिटिक्स में ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स देके ड्रैग करना सही है या नहीं है? मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको यदि मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स गेट इट गाइस।